नमस्ते छात्रों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। चलिए आज के इस वीडियो में हम सर्वनाम का आखिरी भेद सीखने वाले हैं, जिसका नाम है संबंधवाचक सर्वनाम। इससे पहले हमने सर्वनाम के 5 भेद देखे हैं। उसमें हमने हर एक भेद के उदाहरण देखे हैं, जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। आज के इस वीडियो में हम सर्वनाम का आखिरी भेद सीखने वाले हैं, जिसका नाम है संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिए दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा हमें क्या सिखाती है? संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा हमें बताती है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य की किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर वाक्य में दिए गए वाक्य में दो संज्ञाएं हैं या फिर दो सर्वनाम है, तो पहली संज्ञा या पहले सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा या दूसरे सर्वनाम के साथ जोड़ने वाले शब्दों को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द वाक्य में आने वाली पहली संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य की दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ते हैं, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरी परिभाषा देख लेते हैं। दूसरी परिभाषा के अनुसार हम ये बता सकते हैं कि वाक्य में आने वाली दो संज्ञाएं या फिर दो सर्वनामों में से एक संज्ञा की विशेषता बताने के लिए दूसरी संज्ञा की सहायता ली जाती है, दूसरे सर्वनाम की सहायता ली जाती है। तब एक संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए सहायता करने वाले दूसरे सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। दूसरी परिभाषा देखिए, वाक्य में आने वाले दो सर्वनामों में से जब एक सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने के लिए दूसरे सर्वनाम की सहायता ली जाती है, तब उसकी विशेषता बताने वाले शब्दों को सर्वनामों को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम हमेशा दो शब्दों में आते हैं। दो शब्द मिलाकर आते हैं, मिलकर आते हैं, आपस में मिलजुल कर आते हैं, और इन दो शब्दों का आपस में करीबी संबंध होता है, आपसी नजदीकी संबंध होता है। दिए गए वाक्य में अगर दो संज्ञाएं हैं, दो सर्वनाम है, तो पहली संज्ञा की विशेषता बताने के लिए दूसरी संज्ञा की सहायता ली जाती है। पहले सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए दूसरे सर्वनाम की सहायता ली जाती है, तब सहायता देने वाले, सहायता करने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। संक्षेप में ध्यान में रखिए दोस्तों, जो शब्द सर्वनाम या फिर संज्ञा जो शब्द वाक्य में आने वाली संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य की दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ता है, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। उदाहरण के तौर पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम दर्शाने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं? कुछ थोड़े से शब्द है, चलिए देख लेते हैं। जैसे कि जैसा वैसा, जो सो, जो वह, जिसकी उसकी, जिसने उसने, उन्होंने जिन्हें आदि। ये जो सारे शब्द है, ये सारे शब्द एक संज्ञा का संबंध दूसरी संज्ञा के साथ जोड़ते हैं, एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम के साथ जोड़ते हैं। एक सर्वनाम की विशेषता दूसरा सर्वनाम प्रकट करता है, तो दूसरे सर्वनाम की विशेषता पहला सर्वनाम प्रकट करता है। तो ऐसे एक दूसरे की विशेषता प्रकट करने में सहायता करने वाले और एक सर्वनाम की जगह दूसरी सर्वनाम के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्दों को हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए अब ये जो कुछ शब्द है, इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसा वैसा, जिसने उसने, जिसका उसका, जो सो, जो वह, जिसने उन्होंने, ये सारे शब्द एक संज्ञा का संबंध दूसरी संज्ञा के साथ जोड़ते हैं। ये सारे शब्द एक सर्वनाम की विशेषता दूसरे सर्वनाम के साथ प्रकट करते हैं, इसीलिए ऐसे शब्दों को कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए दोस्तों, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहला उदाहरण है, जैसा देश वैसा भेष। वाक्य है, अभी इस वाक्य में हमें संबंध दर्शाने वाला सर्वनाम ढूंढना है। अब जैसा देश वैसा भेष, यह जो वाक्य है, इस वाक्य में सबसे पहले हमें यह जान लेना है कि दो संज्ञाएं, दो सर्वनाम कौन से? पहली संज्ञा है देश, दूसरी संज्ञा है भेष। देश भेष दोनों संज्ञाएं हैं। अब पहली संज्ञा का संबंध दूसरी संज्ञा के साथ जोड़ने वाले शब्द कौन से? देखिए, पहली संज्ञा के लिए हमने जैसा यह सर्वनाम इस्तेमाल किया है और दूसरी संज्ञा के लिए हमने वैसा यह सर्वनाम इस्तेमाल किया है। मतलब देश और भेष इस दोनों संज्ञाओं के बीच संबंध दर्शाने वाला शब्द है जैसा वैसा, जैसे तैसे।
जसा देश तसा पेहराव, जसा देश तसा पोशाख। तो जैसा देश वैसा भेष, इस वाक्य में जैसा यह शब्द पहली संज्ञा देश, इस संज्ञा का भेष इस दूसरी संज्ञा के साथ वैसा इस संबंध के शब्द के माध्यम से संबंध प्रकट करता है। मतलब जैसा वैसा, यह देश और भेष इस दोनों में संबंध दर्शाने वाला शब्द है, इसलिए इसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। दूसरा उदाहरण देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो डर गया सो मर गया, डर गया मर गया। डरने वाली संज्ञा सर्वनाम, मरने वाली संज्ञा सर्वनाम। डरने वाली संज्ञा के लिए हमने, या फिर डरने वाली संज्ञा की विशेषता दर्शाने वाला शब्द है, एक संज्ञा है, एक व्यक्ति है जो डरती है, उसकी विशेषता है डरना, सर्वनाम की विशेषता है डरना। और जो डरने वाला सर्वनाम है वह मरने वाला है, जो डरता है वह मरता है। मतलब इस वाक्य में डरने वाली संज्ञा का संबंध मरने वाली संज्ञा के साथ जोड़ने वाली शब्द है जो सो। जो सो, जो डरेगा वो मरेगा, जो डर गया सो मर गया। मतलब जो और सो यह संबंधवाचक सर्वनाम है, जो सो। तीसरा उदाहरण देखिए दोस्तों, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी। अब देखिए इस वाक्य में लाठी संज्ञा है, भैंस संज्ञा है। अब लाठी इस संज्ञा का संबंध वाक्य की भैंस इस दूसरी संज्ञा के साथ जोड़ने वाला शब्द है जिसकी उसकी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाठी के लिए जिसकी, भैंस के लिए उसकी, जिसकी उसकी, लाठी और भैंस में संबंध दर्शाने वाले शब्द, इसलिए इन्हें कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। आगे देखिए दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी करनी काम करना, जैसा काम वैसा दाम, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे। मतलब जैसा काम करने वाला व्यक्ति है, संज्ञा है, काम करने वाली, जैसा काम करने वाली संज्ञा है, उस संज्ञा को वैसा ही दाम भरना पड़ेगा, वैसा ही भुगतान करना पड़ेगा, उसे वैसा ही सहना पड़ेगा। अच्छे काम किए तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे काम किए तो बुरा फल मिलेगा। इसका मतलब है करनी इस पहली संज्ञा सर्वनाम का संबंध भरनी इस दूसरी संज्ञा सर्वनाम के साथ जोड़ने वाली शब्द है जैसी वैसी, जैसी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी। चलिए देखिए अगला उदाहरण देख लेते हैं, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, जो वही, मतलब जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, जो वही, पढ़ने वाले का संबंध आगे बढ़ने वाले के साथ जोड़ा है, जो वही, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से जैसा वैसा, जो सो, जिसकी उसकी, जैसी वैसी, जो वही, ये सारे शब्द वाक्य की एक संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य की दूसरी संज्ञा सर्वनाम के साथ जोड़ते हैं, इसीलिए ऐसे संबंध जोड़ने वाले शब्दों को कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही देख लेते हैं। आज के इस वीडियो में हमने संबंधवाचक सर्वनाम का भेद देखा, उसके कुछ उदाहरण देखे और संबंधवाचक सर्वनाम दर्शाने वाले कुछ शब्द हमने देखे, जैसा वैसा, जो सो, जो वह, जिसकी उसकी, जिसने उसने, जिन्होंने, सॉरी उन्होंने जिन्हें आदि। ये सारे शब्द संबंध दर्शाते हैं, एक संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य की दूसरी संज्ञा सर्वनाम के साथ प्रकट करते हैं, इसलिए उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में सिखाया गया सभी भाग आपके ध्यान में आ चुका होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही लेते हैं, रुक जाते हैं यहीं पर।